नमस्कार, आप देख रहे हैं जन चौपाल और इस वक्त हम हैं मोती झील इलाके में, कानपुर के मोती झील इलाके में। और यहाँ पर किसानों को लेकर एक मेला चल रहा है। मेला है मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए, इसकी पैदावार को, इसे बोने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। इस मेले में कई स्टॉल भी हैं, कई बातें भी हैं। सरकार और जो कृषि संस्थाएं हैं उनके प्रयास से उनके मुहिम को ये आगे बढ़ाया गया है। इस पूरे मेले में अंदर जाके हम पता करेंगे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्यों ये मेला खास है, आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। कानपुर के कृषि विभाग के जो स्टॉल है वहाँ पर है और यहाँ पर कई तरह के मोटे अनाज रखे हुए हैं, जिनमें से कई ऐसे जिनका मैंने पहली बार नाम सुना। जैसे एक कुटकी है, काकुन है, इनमें से ये नाम मैंने पहली बार सुने। जैसे मक्का और ज्वार बाजरा तो मैंने सुना था, ये सावा पहली बार मैंने सुना, कोदो पहली बार सुना। तो यहाँ पर जो चीना है ये भी मैंने पहली बार सुना है और देखा है इसको। यहाँ पे जो संचालक हैं, यहाँ पर जो इसका देख रेख कर रहे हैं, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं स्टॉल पर, भाई साहब से बात करेंगे। क्या ये जो चीज़ें हैं मैंने पहली बार देखी, तो इनके बारे में लोग भी होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये आपने पहली बार सुना और देखा है। हाँ, क्योंकि प्रचलन नहीं है लोगों में अब। नहीं, प्रचलन था जब हम आज से 35 साल पीछे लौटते हैं, तो इसकी काफ़ी फसल उगाई जाती थी और लोग इसको इस्तेमाल करते थे। फिर लोगों की मानसिकता ये बनी कि ये मोटे अनाज हैं, इनके घर में खाने के लिए नहीं, इसलिए खा रहे हैं। ये जो अनाज है ये मोटे अनाज है जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। यानी लाइफस्टाइल से जोड़ दिया इसको, लाइफस्टाइल से लोगों को जोड़ दिया, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। जो इसको खाने से जो है आंतें मजबूत होती है और ये शुगर और ये सारी बीमारी मुक्त होता है। तो क्या आप एक एक करके थोड़ा सा बताएंगे कौन सा कैसा और क्या विशेषता है, अगर आप बता सके तो। देखिए, इसके विषय में हमारे परिचय जो इन चीज़ों का है, ये हमारे जो है वैज्ञानिक है, ये बताएंगे। ये चीना है जी। चीना को जनरली इसको मतलब खिचड़ी बना के भी खाते हैं, तो अपने व्रत में उपयोग करते हैं, सावा का भी करते हैं। तो इसमें जनरली मोटे अनाज है, पहले लोग गरीबी बताते थे खाते हैं, गरीब खाते हैं, लेकिन अब जो मतलब गायब हो गए हैं। आज महत्वपूर्ण है, लोग इसके महत्व से समझ रही। सरकार ने भी आगे को बढ़ाने के लिए इनको बताया गया है। आज अमीर छटपटा रहे हैं इसको पाने के लिए। अमीर लोग खा भी रहे हैं। आप देखो डायबिटीज के मरीज हैं, मोटे अनाज ही खाते हैं। वो लोग मंगा रहे हैं, अमेजन से मंगाते हैं, कहीं से मंगा लेते हैं, लेकिन किसानों ने मजबूरी बस कम कर दिया, उत्पादन कम होता है। आप ये भी देखेंगे कि किसान उगा नहीं रहे इन चीज़ों को। गेहूं हुआ या फिर मक्का, तो अब नाम मात्र मक्का भी हो गया, चना भी लोग नहीं उगा रहे हैं। मक्का का एरिया बहुत है, बाजरा का भी एरिया बहुत है, ज्वार का बहुत एरिया है। जनरली इन्हीं 4 चीज़ों का कम कर दिया है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया में, पूर्वांचल में काफ़ी मात्रा हम लोग कर रहे हैं। अब थोड़े से अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, इससे भी जागरूक। तो अभियान के तहत क्या बेहतर या फिर क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? क्या गवर्नमेंट इनका बीज अवेलेबल कराएगा सही शुद्धता का, और इसके बारे में बेनिफिट जो हमारी युवा पीढ़ी नहीं जान रही है, भूल चुकी है, पुराने लोग सभी जानते हैं, उसके बारे में बता के जब हम पता चल जाएगा, पहले देख लेंगे कि होता क्या है। किसी ने देखा ही नहीं है, आज हम देख चुके होंगे। उसके बाद में किसान जो आए हैं, मेरे भाई बैठे हैं, जो मेन अगड़ी है प्रदेश की या अपने इंडिया की, तो जब उन लोगों को देखेंगे, वो लोग उगाएंगे, तो फिर हमें मार्केट में भी आसानी से कम रेट में मिलेंगे। तो अभी भी बहुत से लोग देखेंगे। तो आप, मैं चाहूँगा कि एक बार सरसरी नज़र में सभी के बारे में जो नई चीज़ें हैं, जैसे कोदो है और सावा है, इनके बारे में नई चीज़ नहीं है, पुरानी सब चीज़ें हैं। जैसे कोदो है, इसकी अगर खीर बना के खाई जाए, इसको तो जनरली क्या बोलते, सावा को इसके व्रत में बहुत उपयोग करते हैं। हाँ, व्रत में पूड़ी बना के खाते हैं। जैसे लास्ट में काकुन वगैरह है, उनको भी बहुत खाते हैं। मतलब ये अब लुप्त होती जा रही है, तो इसी के लिए गवर्नमेंट महत्वपूर्ण है, अपनी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है। मगर आपने बोला पुरानी चीज़ें हैं, बेशक पुरानी चीज़ें हैं, मगर जैसे हम जैसे नए लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, इन चीज़ों से एक तरह से जानकारी नहीं लोगों को, हमें भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें पहली बार देखी, इस वजह से मैं चाह रहा था। तो सर, आप भी यहाँ पे स्टॉल पे संचालक के तौर पर हैं या फिर आप किसान हैं? हाँ, ऐसा है। हम लोग जो खा रहे हैं ना गेहूँ और ये, तो जाहिर सी बात है डायबिटीज़ कहाँ से रही है, ऐसी आ रही है ना। ये जब हम शामिल करेंगे इसके साथ में भोजन में, तो ये जो बीमारियाँ हैं ना, आगे हम लोगों को नहीं होंगी। हम लोग तो आपको, आपके आसपास कोई इनमें से कोई उत्पाद उगा रहा है? मक्का और हाँ, मक्का, बाजरा,
हाँ? मक्का, ज्वार, बाजरा के अलावा इन चीज़ों में से कुछ उगाया जा रहा नहीं, है? इनमें से हमें लग रहा है कानपुर, उन्नाव साइड जो हमारे आसपास के एरिया हैं यहाँ नहीं उगाया जा रहा। कम करते हैं सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। हाँ, तो इसके लिए आप तभी यहाँ पर एक तरह से स्टॉल लगाए पूरे गए। भारत में ही गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए योजना चालू की है इसी वर्ष से। तो क्या अब सरकार ने जैसे योजनाएं चलती हैं प्रोत्साहन करने के लिए, तो कई बार बीज मुफ्त दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं कुछ हैं? सरकार बीज की भी व्यवस्था कर रही है और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रही है आने वाले समय में। जो लोग वीडियो देखकर लालायित होंगे कि हम इन चीज़ों को उगाएं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? आप तक पहुँचे, कैसे पहुँचे आप तक? नहीं, वो हमारे कृषि विभाग से जो भी उनके ब्लॉक संबंधी जहाँ भी ब्लॉक है उनके पूरे प्रदेश में, हाँ। तो ये योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है और मिलेट्स का वर्ष मना रहे हैं, मोटा अनाज का, तो उसके तहत ये छूट भी दी जाएगी। छोटे छोटे पहले प्रदर्शनों में हम कराएंगे, फिर जब इसको आगे बढ़ावा देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, अगर आप मोटा अनाज उगाना चाहते हैं, बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं और एक नई लहर, एक नए मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ पे कृषि वैज्ञानिकों से जो लगातार प्रयास कर रहे हैं उसे बेहतर बनाने को, मोटे अनाज को उगाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, तो अपने ब्लॉक में जाकर इन चीज़ों को लागू मतलब बीज ले सकते हैं और अपना एक नई कृषि की व्यवस्था को शुरू करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। तो इस मेले के प्रांगण में बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। उसमें से यहाँ जो ये मेला सजाया गया है, विशेष तौर पर कृषि से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, मोटे अनाज से रिलेटेड चीज़ों। उसमें से एक स्टॉल है जो कि आकर्षक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियाँ हैं, जिसमें से खीरा है, कैप्सिकम है और चेरी वगैरह है, बंधे पत्ता गोभी है। और तो यहाँ पे संचालक हैं मेले में इस स्टॉल के, इनसे जानकारी लेंगे इस विषय में कि क्या चीज़ें हैं, ये क्यों खास है ये। सर इन चीज़ों से मतलब कि आयरन वगैरह और किसी चीज़ की मतलब बीमारी वगैरह। सबसे पहले मैं जानता हूँ किस तरह से उगाते हैं, अलग कैसे है सब चीज़ों से? ये पोलियो इसके अंदर होता है। अच्छा, हाँ, ये पूरा सा ढका होता है। हाँ। और पाइप द्वारा आरओ की मशीन से सिंचाई होती है इसकी। अच्छा, तो यानी इसमें किसी तरह कीटनाशक और उपयोग नहीं किया? इसमें ना DAP ना यूरिया, कोई केमिकल का यूज ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केवल वर्मी कंपोस्ट का यूज। तो आप इस स्टॉल के बारे में विशेषता बताएंगे, क्या स्टॉल की विशेषता है? तो भीतर गांव से आया हूँ। जी, अच्छा, स्टॉल के बारे में देखा है, यहाँ का हमने खीरा खाया। तो आप किसान हैं यहाँ? हम किसान हैं। टमाटर खाया, हमको बड़ा अच्छा लगा और इसके बाद सलाद पत्ते भी खाए। अच्छा, तो ये और जो सामान्य हम लोग उगाते हैं अपने खेतों में, क्या कुछ अलग लगा आपको? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा। तो अलग लगा, टेस्ट इसका अलग है। टेस्ट अलग है। हाँ। तो इसमें हमने सुना है कि जो ऑर्गेनिक खेती की लागत भी ज़्यादा आती है उसमें, तो आप लागत और पैदावार भी सीमित रहती है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि ज़्यादा लागत और सीमित पैदावार के साथ ऑर्गेनिक खेती करेंगे? हाँ, करेंगे क्योंकि हम निरोग रहेंगे ना, इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलेगा। तो आप उसकी तरफ झुकाव है आपका कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे? जी जी जी, जाएंगे। तो आप भी किसान हैं या फिर यहाँ स्टॉल पर हैं? मैं इस वेद फार्म का मैनेजर हूँ। मैनेजर मिस्टर देवेंद्र। बेहतर बताएंगे। मिस्टर देवेंद्र पाल, एमएससी एग्रोनॉमिस्ट। जी, तो बताइए थोड़ा सा अपने स्टॉल ये वेद फार्म है, ये इनका एक वो नज़रिया है कि लोगों को अच्छा खाना देना। हाँ, तो इसी के तहत वो ऑर्गेनिक पे उतरे हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपके स्टॉल पे या फिर आपका जो ये वेद फार्म्स है, ये क्या क्या चीज़ें दे रहा है, किस तरह के बीज दे रहा है? यहाँ पे बीज टोटल एग्जोटिक वेजिटेबल एंड इंडियन वेजिटेबल, जैसे अपना सीडलेस कुकुम्बर ये है। जी जी। आप कुकुम्बर मार्केट में खाते हैं तो उसमें बीज होता है, ऊपर कड़वा होता है। ये आपको सीडलेस कुकुम्बर मिलेगा, आप पूरा कुकुम्बर खा जाएंगे, इसमें कहीं आपको कड़वाहट नाम की ना कड़वाहट है ना बीज है। ना बीज है। जी। तो इसके अलावा ये जो ये देख रहा हूँ पत्ता गोभी रखी हुई, ये भी अलग है, इसमें क्या है? ये अपना रेड कैबेज है। रेड कैबेज है। इसमें आयरन और बता इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जैसे कुछ लोग हैं, किसान हैं, जैसे अभी चाचा ने बोला कि वो करना चाहते हैं, तो लोगों तक जानकारी नहीं कैसे करना है, तो क्या आपकी संस्था ने कुछ व्यवस्थाएं की है इसके लिए? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अगर है। कोई करना चाह रहे हो उसके लिए प्रशिक्षण वगैरह? उसके लिए आप हमारा नंबर है 8853438416, इस पे कांटेक्ट करके आप फार्म हाउस विजिट कर सकते हैं या आप हमसे सीख सकते हैं।
अच्छा, और अपने के साथ अपना नया स्टार्टअप या फिर कृषि से जुड़ा ऑर्गेनिक, हाँ ये चेरी टमाटो है, चेरी टमाटो। चेरी टमाटो, इसकी 3 वैरायटी तो आती ये है। टमाटर से अलग है या फिर? इसमें बेसिकली टमाटर से अलग ही है। टमाटर आपका खट्टा होता है, ये आपको स्वाद में मीठा मिलेगा। हाँ, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं, अच्छा, जैसे अपना हुआ वेट लॉस के लिए, एंटी कैंसर के लिए और बोन हेल्थ के लिए। अच्छा। तो यहाँ पे देखा ये चेरी टमाटो वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे कैबेज है और कुकुम्बर है, सारी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। और ये वेद फार्म्स है, यहाँ पे आके आप अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं यहाँ पर जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती के तरीके सीख सकते हैं।